ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिओम सभी को। आज महाअष्टमी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि सूर्य उदय व्यापिनी शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी कहा जाता है। यह अष्टमी जो है सूर्य उदय बाद कम से कम 1 घटी तथा नवमी तिथि से युक्त होनी आवश्यक है। वही अष्टमी ग्रहण की जाती है जो सूर्य उदय के 1 घड़ी तक रहती है और बाद में नवमी तिथि होती है। और सप्तमी से युक्त अष्टमी जो है सर्वथा त्याग करने योग्य है। परंतु यदि अष्टमी जो है नवमी से युक्त होकर के 1 घड़ी से कम है तो सप्तमी युक्त अष्टमी को ही दुर्गा अष्टमी के लिए ग्रहण किया जाता है। हमारा एक हिंदू धर्म सिंधु नाम का ग्रंथ है, उसमें इसके विषय में बताया गया है कि अथ महाअष्टमी घटिका मात्राप्योदयिकी नवमी युता ग्राह्या सप्तमी स्वल्पयुता सर्वथा त्याज्य यदा तो पूर्वत्र सप्तमी युता परत्रोदये नास्ति घटिका न्यूना वा वर्तते तदा पूर्वा सप्तमी विद्धापि ग्राह्या। जैसा मैंने पहले आपको बता ही दिया कि नवमी से युक्त अष्टमी को ग्रहण किया जाता है यदि वह 1 घड़ी के अंतर रहती है। यदि 1 घड़ी से कम है तो सप्तमी से युक्त अष्टमी को ग्रहण किया जाता है। अब इस वर्ष की अष्टमी के विषय में बात करते हैं तो इस वर्ष सूर्य उदय जो है कई स्थानों पर 6:35 पर होता है और जो नवमी तिथि है वह 6:59 तक होता है। तो इसलिए यहाँ पर ग्रहण करने योग्य है क्योंकि 24 तारीख को शनिवार के दिन अष्टमी 1 घड़ी तक विद्यमान है। इसलिए अष्टमी का महापर्व महाअष्टमी जो है वो 24 तारीख को ही मनानी चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत देश में जहाँ पर सूर्य उदय के कारण, क्योंकि सूर्य उदय में वहाँ पर कहीं कहीं पर 6:58 पर सूर्य उदय होता है, तो वहाँ पर 23 तारीख शुक्रवार को अष्टमी ग्राह्य है। उन क्षेत्रों के नाम भी बता देता हूँ कि 23 तारीख को जहाँ पर शास्त्रोक्त विधि से महाअष्टमी का व्रत कह लीजिए या कन्या पूजन करना चाहिए। पंजाब का क्षेत्र है कुछ, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में दुर्गा अष्टमी जो है 23 तारीख को ग्रहण की जाती है। और भारत में अन्य स्थान जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी महाराष्ट्र तथा समस्त पूर्वी भारत जो है 24 तारीख को ही शनिवार के दिन महाअष्टमी के व्रत को मनाए तो श्रेष्ठ होता है। अब इस व्रत में यानी इस दिन क्या करें, क्योंकि कन्याओं का पूजन किया जाता है महाअष्टमी के दिन। जो 9 दिनों तक व्रत रखते हैं वो अष्टमी को माँ भगवती का पूजन और कन्याओं का पूजन किया जाता है। इसलिए बड़े भाव से 24 तारीख को माँ भगवती का पूजन करें और कन्या का पूजन श्रेष्ठ रहेगा। कन्या के पूजन में माँ भगवती का स्वरूप धारण किए हुई आई हुई कन्याओं का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। हरिओम।